सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आईसीएसई कॉम्पोजिशन को लेकर डिस्कस करने वाले। 2023 बोर्ड एग्जाम्स में तुम आईसीएसई कॉम्पोजिशन में यानी कि एसे राइटिंग में फुल मार्क्स यानी कि 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इसमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन तुम्हारा सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस लाइक योर नोटिस एंड ईमेल, और बाकी सारा तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस रहता है और इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर लेटर राइटिंग रहता है। ये सारा चीज को छोड़कर कॉम्पोजिशन एक ऐसा चीज है जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पर तुम्हें कॉम्पोजिशन का वर्ड लिमिट कितना रहता है, 20 मार्क्स का तुम्हारा कॉम्पोजिशन होने वाला है, और वर्ड लिमिट कितना रहता है 300 to 350 वर्ड्स, विच इज नॉट अ जोक। तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। एसे राइटिंग अगर तुम अच्छे से करते हो तो ही तुम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि 20 आउट ऑफ 20 तुम अगर चाहते हो कि एसे में तुम स्कोर कर सको, या फिर 19 मार्क्स अगर तुम स्कोर कर सको 19 आउट ऑफ 20, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखना है और उसके बाद ही तुम्हें कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन में तुम्हें 5 डिफरेंट टॉपिक्स मिलेगा। व्हाट आर द टॉपिक्स? You will be getting narrative type, descriptive type, then you will be getting argumentative essay, जहाँ पे कि debating type essay रहता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा स्टोरी राइटिंग रहता है, यानी कि राइट एन ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड ऑन समथिंग, कुछ लाइंस दिया रहता है, फिर तुम्हें स्टोरी कंटिन्यू करना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन रहता है तुम्हारा कॉम्पोजिशन का, वो रहता है पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन, यानी कि एक पिक्चर दिया रहता है और उस पर्टिकुलर पिक्चर को एनालाइज कर कर, स्टडी कर कर तुम्हें यहाँ पर एक ऐसे लिखना पड़ता है। तो कॉम्पोजिशन जो है, देखो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें सारा टॉपिक्स गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि तुम घर से सोच कर जाओगे कि तुम्हें नैरेटिव या डेस्क्रिप्टिव ऐसे यानी कि डेस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट करना है। तुम कोई सा भी कर सकते हो, कोई भी टॉपिक्स कर सकते हो आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स दैट यू आर गिवन, बट यहाँ पर तुम्हें बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा टॉपिक्स। देखो, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुमने स्टार्ट कर दिया, तुमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से किया, बट बीच में क्या होगा, तुम स्टक हो जाओगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हें पॉइंट सोचना है दिमाग में, उसके बाद तुम्हें ऐसे राइटिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखो, कॉम्पोजिशन जरूरी नहीं है कि तुम्हें पिक्चर बेस्ड ही करना है। तुम यहाँ पर नरेटिव कर सकते हो, डेस्क्रिप्टिव कर सकते हो, आर्ग्यूमेंटेटिव कर सकते हो, या स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हो। ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि तुम पहले से सोच के जाओगे कि तुम्हें नरेटिव ही करना है या फिर तुम्हें डेस्क्रिप्टिव ही करना है। यहाँ पर टॉपिक के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब देखो, कॉम्पोजिशन राइटिंग के लिए यहाँ पर पिक्चर कॉम्पोजिशन कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर कुछ रूल्स है पिक्चर कॉम्पोजिशन करने के लिए, कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ टिप्स को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला चीज कि इट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर देखो, पिक्चर बेस्ड जो कॉम्पोजिशन रहता है, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स नरेटिव या फिर डेस्क्रिप्टिव करते हैं, पर यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स है आईसीएसई में जो कि यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन चूज करते हैं। सो डेफिनेटली अगर तुम पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन चूज करते हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सारा चीज अगर तुम ध्यान रखते हो तो यहाँ पर सिंस यू आर डूइंग यूनिक, बिकॉज यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स आइदर नरेटिव या फिर डेस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर अगर पिक्चर कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर यू कैन बी यूनिक एंड इट कैन बी स्कोरिंग फॉर यू। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है स्टडी द पिक्चर केयरफुली। तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है पिक्चर को। जो पिक्चर है उसका एकदम माइन्यूट डिटेल्स अच्छे से देखना है। पिक्चर में क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, और पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज है, पूरा पिक्चर को तुम्हें स्टडी करना है। जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स है पिक्चर के अंदर, वो पूरा ऑब्जेक्ट्स तुम्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स डिसाइड करना है कि किस तरीके से तुम्हें अपने माइंड में पहले फ्रेम करना है कि किस तरीके से तुम कॉम्पोजिशन लिखोगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुमने जो पिक्चर में देखा बस तुमने लिख लिया। यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है। हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर को तुम्हें बहुत अच्छे से देखना है, पूरा ऑब्जर्व करना है पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर तुम्हारे माइंड में एक प्लानिंग होना चाहिए। सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद फिर तुम बॉडी लिखोगे, कंक्लूड कैसे करोगे, ये सारा चीज़ तुम्हें पहले अपने माइंड में फ्रेम कर लेना है। उसके बाद ही तुम्हें पिक्चर कॉम्पोजिशन स्टार्ट करना है। तो ये तुम्हारा टॉपिक्स के ऊपर है। मैंने यहाँ पर रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई 2023 बैच स्टूडेंट्स। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज ज्योग्राफी, एंड हियर लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना भी यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है, और यहाँ पर ओनली दोज क्वेश्चंस आर देयर जो कि तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तुम्हारे पास एकदम आखिरी टाइम बच गया है, एकदम एंड टाइम आ गया है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं
है कि तुम बुक से हर कुछ सारा क्वेश्चन सब कुछ कर सको। तो यहाँ पर अगर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक को फॉलो करते हो, यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हें और कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी बुक फॉलो नहीं करना पड़ेगा, सारा यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। प्लस यहाँ पर सबसे मेन चीज, द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशंस भी सर्च नहीं करना पड़ेगा बुक से, इधर उधर से तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना पड़ेगा। एंड सिंस दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ एक्यूरेसी मिलेगा। अगर तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो तो वहाँ पर बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, बहुत सारा आंसर्स सॉल्यूशंस गलत रहता है, तो यहाँ पर इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ई बुक इज 75 रुपीज एंड द प्राइस फॉर ज्योग्राफी इट इज 65। एंड लेट मी टेल यू, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसे ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे तुम्हें कैसे परचेज करना है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to purchase ICSE History Civics ebook and Geography ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। and यहाँ पर एक चीज़ और important है कि यहाँ पर अभी काफ़ी सारा DMs रहता है, so it's not possible for me to reply each and every one of you। तो यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है, just DM me on Instagram with I want to buy ICSE Geography and History Civics ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और ये अभी लिमिटेड टाइम के अंदर, अभी बिल्कुल एंड टाइम के अंदर, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ठीक से, तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स। देखो यहाँ पर हो सकता है कि तुमने पहले से ये डिसीजन लिया हो कि यू विल बी डूइंग नरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव, लेकिन एग्जाम के टाइम फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उस केस में डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पिक्चर कॉम्पोजिशन अगर तुम्हें वो ज़्यादा इजी लग रहा है। इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ है ऑब्जर्वेशन, पूरा पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ है, एकदम माइन्यूट चीज़ को अच्छे से देख लेना, गो थ्रू करना कि पिक्चर क्या डिनोट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड चीज़ है प्लानिंग। तुम्हें यहाँ पर प्लान करना है, फर्स्टली अपने माइंड में फ्रेम करना है कि किस तरीके से तुम उस पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन को स्टार्ट करोगे, किस तरीके से बॉडी लिखोगे, कितने पैराज में डिवाइड करोगे और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करोगे। कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, तो फिर तुम सेंटेंस फ्रेम कर कर उसे इलेबोरेट कर कर अच्छे से लिख सकते हो, क्रिएटिव वे में लिख सकते हो। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव हो उस पर्टिकुलर पिक्चर में क्या डिनोट कर रहा है, तुम्हारा जो थीम हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड से या और कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तुम्हारा जो थिंकिंग है पिक्चर को देखकर, तुम्हारा जो ऐसे है तुमने जिस टाइप से लिखा, सभी हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्लासमेट ने, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने यहाँ पर डिफरेंट वे में लिखा और थीम जो हो डिफरेंट हो। तो ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज सबका इमेजिनेशन अलग अलग है, तो सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ आता है। तो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट वे में किसी और ने लिखा हो, बट ये टोटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से लिखते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन में अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है एंड इफ यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। यहाँ पर जो टॉपिक है तुम्हारा पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन में, जो पिक्चर इंडिकेट कर रहा है उसके बेसिस पे लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि तुम कुछ लिखते हो, उसके बाद तुम्हारा माइंड डेविएट हो जाता है और तुम आउट ऑफ दैट बॉक्स चले जाते हो, यहाँ पर तुम कुछ और ही लिखने लगते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके से तुम्हें लिखना है। यहाँ पर डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, डू नॉट राइट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मार्क्स, यू मे लूज मार्क्स। सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। चाहे तुम्हारा लेटर राइटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में कुछ और बोला गया और तुमने यहाँ पर टोटली कुछ और लेटर लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और इसी रीज़न की वजह से तुमने सारा फॉर्मेट ठीक से लिखा है, सब कुछ अच्छे से लिखा है, लेकिन फिर भी तुम मार्क्स लूज करते हो, स्पेशली लेटर राइटिंग में और ऐसे में अगर तुम टॉपिक से डेविएट करते हो। जो तुम्हारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसके अंदर ही तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुम्हारा जो लास्ट ईयर का PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो तुम इंग्लिश 1 का, इंग्लिश लैंग्वेज का गो थ्रू कर सकते हो। वहाँ पर एक लास्ट टाइम जो पिक्चर आया था दैट वाज सेल्फी वाला पिक्चर, राइट। देयर वर फ्यू चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु वर टेकिंग सेल्फीज विथ स्लीपर्स। तो ये वाला तुम्हारा जो पिक्चर था ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा थिंकिंग कुछ और हो सकता है। डेफिनेटली सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है पिक्चर को देखकर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अगर तुम उसका एग्जाम्पल लो वो पर्टिकुलर पिक्चर का, तो यहाँ पर तुम सोशल मीडिया के बारे में लिख सकते हो। हाउ एवरीवन इज सो मच एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फीज। यू कैन राइट अबाउट पोवर्टी, दीज चिल्ड्रंस हु वर देयर इन द पिक्चर, they looked poor, so they did not have a smartphone. They were acting like they are taking selfies with the help of slippers since they did not have a phone.
और ये सारा कीवर्ड्स है, पोवर्टी, देन यू कुड हैव रिटन अबाउट सोशल मीडिया, हाउ एवरीवन इज एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फीज इन द पब्लिक। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखकर अपना एसे को इलेबोरेट कर सकते थे, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते थे। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर कीवर्ड्स अपने माइंड में पहले प्लानिंग करना है, पिक्चर को देखकर पूरा पिक्चर अच्छे से स्टडी करना है, जो जो माइन्यूट चीज़ है सब कुछ ऑब्जर्व करना है, बिहाइंड बैकग्राउंड में क्या है पिक्चर का। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर में तुम्हें जो फ्रंट व्यू दिख रहा है उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर तुम्हें ऐसा होता है कि अगर पिक्चर ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैंडेटरी है कि तुम्हें पिक्चर कॉम्पोजिशन ही अटेम्प्ट करना है, तुम्हारे पास और भी चॉइस है, 5 ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें यहाँ पर पिक्चर समझ नहीं आ रहा है फिर भी तुम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही करोगे, बिकॉज 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक। तो जो भी टॉपिक तुम्हें रेलिवेंट लगे, जो तुम्हारे लिए सूटेबल लगे, तुम्हें जो भी तुम्हें बेस्ट लगे आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स जो कि तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हें वही वाला अटेम्प्ट करना है जो इजी लगे तुम्हें। अगर तुम्हें यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन डिफिकल्ट लगे, सो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू गो फॉर डूइंग पिक्चर ओनली, पिक्चर कॉम्पोजिशन कैरीज 20 मार्क्स। तो अगर तुम एकदम लास्ट में करोगे तो हो सकता है कि लास्ट में हड़बड़ में तुम अच्छे से ना कर पाओ, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा पॉइंट्स हो स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली. So do not do it at last. You can do composition at first or you can do it any time, but do not keep it for the last moment. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था रिसेंटली। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शंस है, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इसके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज, दैट विल हेल्प यू। वहाँ से तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो तुम किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो ये भी चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।